सल्तनत ए शिराज में, जहां के बाग और शायरी दुनिया भर में मशहूर थे, बादशाह तैमूर अपनी 3 बेटियों पर जान छिड़कते थे। उनकी तीनों बेटियां उन चांद का टुकड़ा थीं, मगर हर एक की आदत और सोच एक दूसरे से जुदा थी। बड़ी शहजादी जरीना को हीरे जवाहरात और शाही लिबास से इश्क था। मंझली शहजादी गुलनार को फूलों और बागबानी का शौक था। सबसे छोटी शहजादी महविश उन दोनों से बिल्कुल अलग थी। वो सादा, हकीकत पसंद और गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। एक दिन बादशाह तैमूर ने अपनी तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया। वो अपनी सल्तनत का कुछ हिस्सा उनके नाम करना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। उन्होंने बड़ी बेटी जरीना से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? जरीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना इस दुनिया में मौजूद सारे सोने और जवाहरात से भी ज्यादा। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मंझली बेटी गुलनार से पूछा, और तुम मेरी नन्ही कली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? गुलनार ने कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितने मेरे बाग के सारे फूल। मेरी मोहब्बत उन फूलों की खुशबू की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। बादशाह यह सुनकर भी बाग बागा हो गए। आखिर में उन्होंने सबसे छोटी और लाडली बेटी महविश की तरफ देखा, और तुम मेरी बच्ची, तुम क्या कहोगी? महविश ने बड़ी सादगी और संजीदगी से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितना एक इंसान नमक से करता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। नमक? बादशाह की आवाज में हैरत और गुस्से का मिला जुला असर था। तुमने मेरी मोहब्बत को नमक जैसी मामूली और सस्ती चीज से मिलाया? तुम्हारी बहनों ने मुझे सोना और फूल कहा, और तुमने नमक? बादशाह तैमूर को अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि महविश ने जानबूझकर उनकी तौहीन की है। निकल जाओ मेरी नजरों से, वो चिल्लाए। आज से तुम मेरी बेटी नहीं और इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें नमक इतना ही पसंद है तो जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी उसी नमक के सहारे गुजारो। शहजादी महविश ने अपने वालिद को कुछ समझाने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनकी एक न सुनी। आंखों में आंसू लिए महविश को उसी वक्त महल छोड़कर जाना पड़ा। उसके बदन पर जो सादा लिबास था, उसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। महल से निकलकर शहजादी महविश कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। उसकी शाही नाजुकियत अब मेहनत और मशक्कत में बदल रही थी। आखिरकार वो एक कारवां के साथ हो ली जो सल्तनत के दूर दराज इलाके की तरफ जा रहा था। उस कारवां का मालिक एक नौजवान था जिसका नाम कासिम था। कासिम एक नमक का सौदागर था। वो पहाड़ों से नमक खोदकर उसे शहरों में बेचा करता था। वो एक खुददार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। जब उसने महविश की हालत देखी तो उसे तरस आ गया। उसने महविश से उसका नाम पता पूछा, मगर महविश ने अपनी असलियत छुपाते हुए कहा कि वो एक यतीम लड़की है और उसके घर वाले एक वबा में मर चुके हैं। कासिम ने उसे पनाह दी। महविश अब कारवां के साथ सफर करने लगी। उसने पहली बार जिंदगी की तकलीफों को इतने करीब से देखा था। वो ऊंटों की देखभाल करती, खाना पकाने में मदद करती और रात में खुले आसमान के नीचे सोती, मगर उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे कासिम की सोहबत में एक अजीब सा सुकून मिलता था। कासिम उसे दुनिया के बारे में बताता, मेहनत की अजमत सिखाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। कासिम महविश की सादगी, अक्लमंदी और उसके अंदर छुपी शाही तहजीब से बहुत मुतासिर था, और महविश को कासिम की ईमानदारी और मेहनत करने की आदत से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन जब वो एक नए शहर पहुंचे तो कासिम ने महविश से कहा, महविश, मैं जानता हूं कि तुम एक आम लड़की नहीं हो। तुम्हारी आंखों में एक शहजादी की चमक है। मैं एक मामूली नमक का सौदागर हूं, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? महविश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसकी कीमत को उसके लिबास या दौलत से नहीं, बल्कि उसकी असलियत से आंका है। उसने निकाह के लिए हामी भर दी। उधर सल्तनत ए शिराज में हालात बदल रहे थे। बादशाह तैमूर ने शहजादी महविश को निकालने के बाद अपनी सल्तनत का सारा कारोबार अपनी बड़ी और मंझली बेटी और उनके शौहरों के हवाले कर दिया था।
मगर वो दोनों निहायत लालची और नाअहल साबित हुए। उन्होंने रियाया पर भारी टैक्स लगा दिया, खजाने को अपनी ऐशो इशरत पर लुटाना शुरू कर दिया और सल्तनत के वफादार अमीरों को एक एक करके हटा दिया। धीरे धीरे सल्तनत कमजोर होने लगी। पड़ोसी मुल्कों ने जब यह देखा तो उन्होंने शिराज पर हमला कर दिया। बादशाह तैमूर की फौज बुरी तरह हार गई और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो अब एक भगोड़े थे जिनके सर पर दुश्मन ने बड़ा इनाम रखा था। भूखे प्यासे और भेष बदलकर बादशाह तैमूर और उनकी मलिका एक दूर दराज के कस्बे में पहुंचे। यह वही कस्बा था जहां अब कासिम और महविश रहते थे। कासिम अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अब शहर का सबसे बड़ा और इज्जतदार सौदागर बन चुका था। उसका घर मेहमानों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। एक शाम जब कासिम अपने घर पर एक बड़ी दावत दे रहा था तो दो बूढ़े और फटे हाल मुसाफिर उसके दरवाजे पर आए और खाने का सवाल किया। कासिम ने उन्हें बड़ी इज्जत से अंदर बुलाया और अपने साथ दस्तरख्वान पर बिठाया। वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि बादशाह तैमूर और उनकी बेगम थे। महविश जो मेहमानों के लिए खाना बनवा रही थी ने फौरन अपने वालिदैन को पहचान लिया। उसका दिल तड़प उठा मगर उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उसने खास तौर पर अपने वालिद के लिए तरह तरह के शाही पकवान तैयार करवाए। खुरमा, पुलाव, कबाब, हर वो चीज जो बादशाह को पसंद थी। बादशाह तैमूर कई दिनों के भूखे थे। जब उनके सामने लज्जिज खाने रखे गए तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में रखा और रखते ही फौरन थूक दिया। ये क्या है? वो गुस्से से बोले, इन खानों में तो नमक ही नहीं है। इतना लजीज दिखने वाला खाना बिना नमक के बिल्कुल बेजायका और कड़वा लग रहा है। क्या तुम्हारे घर में नमक नहीं है? तभी नकाब पहने महविश आगे बढ़ी और उसकी आवाज पूरे दस्तरख्वान पर गूंजी। अब्बा हुजूर, उसने अपना नकाब उतारते हुए कहा, आपने सही फरमाया। बिना नमक के दुनिया की हर लजीज से लजीज चीज भी बेमानी और बेजायका है। नमक ही वो शय है जो हर खाने में जान डालता है, जो गरीब और अमीर दोनों की जरूरत है। आज से कुछ साल पहले आपकी बेटी ने आपकी मोहब्बत को इसी नमक की कीमत दी थी, मगर आप उसका मतलब न समझ सके। बादशाह तैमूर ने जब अपनी बेटी महविश को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को एक मामूली सी बात पर घर से निकाल दिया था। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो अपनी कुर्सी से उठे और अपनी बेटी को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगे। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, वो सिसकते हुए बोले। मैं एक बेवकूफ और गरूरी बाप था। मैं सोने और फूलों की झूठी चमक में इतना अंधा हो गया था कि अपनी सबसे कीमती दौलत की कदर न कर सका। उस दिन बादशाह को एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ चीजें भले ही मामूली और सस्ती दिखती हों, मगर उनकी असल कीमत और जरूरत जिंदगी में सबसे ज्यादा होती है, जैसे नमक और जैसे एक बेटी की सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत। बाद में कासिम और महविश ने अपनी अक्लमंदी और दौलत से बादशाह तैमूर को उनकी सल्तनत वापस हासिल करने में मदद की। बादशाह ने कासिम को अपना सबसे बड़ा वजीर बनाया और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी महविश की सलाह और मोहब्बत के साए में गुजारी।